Good Good morning, morning. all. Rashmika ma'am, Dolly ma'am, Manisha ma'am, and especially thanks to my upline Simaji, who encouraged me and helps me a lot to give this session. Myself, let me introduce myself. Myself, Seema Saraf from West Bengal, India. Today I am going to tell you about diabetes. डायबिटीज इसे सरल भाषा में हम शुगर के नाम से जानते हैं और हिंदी में मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज से आज देश और दुनिया के करोड़ों लोग पीड़ित हैं और इसका मुख्य कारण बढ़ता हुआ तनाव। आज हर कोई किसी न किसी टेंशन में जरूर रहता है। किसी को जॉब का टेंशन, किसी को ऑफिस या घर का, और टीनेजर्स को अपने कैरियर को लेकर बड़ा टेंशन रहता है। इसका दूसरा कारण शारीरिक श्रम का अभाव भी है। आजकल हमारा ज्यादातर समय लैपटॉप के सामने या इंटरनेट पर गुजर जाता है। हम मेंटल वर्क तो करते हैं पर फिजिकल वर्क नहीं होता, जिसके कारण हम वेट गेन कर लेते हैं और हम ओबीज हो जाते हैं, क्योंकि ओबेसिटी को शुगर होने का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। बिगड़ती हुई हमारी जीवन शैली, गलत दिनचर्या से हमारा पैनक्रियास कमजोर पड़ जाता है और पैनक्रियास के बीटा सेल्स डिजनरेट होने लगते हैं। तो आइए जानते हैं डायबिटीज है क्या। तो जब हमारे खून में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो इसे हम डायबिटीज कहते हैं। तो खून में शुगर बढ़ता कैसे, आइए इसके बारे में बताते हैं। एक्चुअली पैनक्रियास से इंसुलिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है। ये इंसुलिन ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है और इस एनर्जी को सभी कोशिकाओं यानी सेल तक पहुंचाता है। तो जब हम डायबिटीज हो जाते हैं तो पैनक्रियास इंसुलिन का प्रोडक्शन या उपयोग करने की क्षमता कम कर देता है, जिससे जो ग्लूकोज इंसुलिन की हेल्प से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता था, वह ग्लूकोज खून में ही जमा होने लगता है और इसे ही हम डायबिटीज कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल द्वारा हम इसे समझाते हैं, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हमें किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? फ्यूल की। और वो फ्यूल क्या है? पेट्रोल। तो जिस तरह हमें गाड़ी को ठीक से चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को ठीक से चलाने के लिए इंसुलिन मदद करता है, क्योंकि इंसुलिन ही वो फ्यूल है जो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और सारे सेल्स तक पहुंचाता है। डायबिटीज को एक भयंकर रोग माना गया, क्योंकि यह हमारे ब्रेन, हार्ट, आंखों को इफेक्ट करता है और किडनी पर तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। डायबिटीज को एक लाइफस्टाइल डिजीज माना गया है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं डायबिटीज से जुड़ी है। आइए हम नॉर्मल ब्लड शुगर का चार्ट देख जाते हैं। फास्टिंग में हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए और डायबिटीज का 80 to 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। पोस्ट पेंडियल यानी खाने के 2 घंटे बाद अगर यह 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो हम डायबिटीज से सुरक्षित हैं। अगर शुगर लेवल इससे ज्यादा है तो हम डायबिटिक कहे जा सकते हैं। आजकल HbA1c टेस्ट द्वारा भी शुगर लेवल टेस्ट कराया जाता है। इसमें 3 मंथ्स का शुगर का पता चल जाता है। अगर यह 5.6% से 6.5% तक है तब तो ठीक है,
अगर 7% से अधिक है तो हम डायबिटीज की श्रेणी में माने जाते हैं। इसलिए साल में कम से कम हमें एक बार HbA1 टेस्ट जरूर कराते रहना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डायबिटीज होती कितनी तरह की। डायबिटीज मेनली दो तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर छोटे बच्चे और कम उम्र के लोगों में होता है। इसमें हमारा शरीर इंसुलिन बना नहीं पाता। टाइप 1 डायबिटीज होने का कोई ठोस कारण पता नहीं चला है, पर हाँ, अगर हमारे पेरेंट्स में से किसी एक को भी है तो टाइप 1 डायबिटीज होने का 40% चांस है, और अगर दोनों को है तो डायबिटीज होने का चांस 70 से 80% तक बढ़ जाता है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, हमारा बॉडी इंसुलिन बना नहीं पाता। इसलिए इस टाइप 1 डायबिटीज में हमें एक्सटर्नली लाइफ लॉन्ग इंसुलिन इंजेक्शन देना पड़ता है। या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई हो, उसे भी टाइप 1 डायबिटीज होने की संभावना है। नेक्स्ट, टाइप 2 डायबिटीज। 90% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज ही पाया जाता है। इसमें बॉडी में इंसुलिन बनता तो है, पर जो बनता है ये वो सफिशिएंट नहीं होता, यानी जितनी हमारे शरीर को जरूरत है उतना नहीं बना पाता, या वो जो बनता है वो ठीक से काम नहीं करता। हमारे बॉडी में बनने वाले शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए बॉडी के पास उतना इंसुलिन नहीं होता। तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में डिफरेंस क्या है? तो क्या देखें हम, टाइप 1 डायबिटीज में हमारा बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं पाता है, और टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बनता तो है पर उसकी अमाउंट बहुत कम होता है, या जितना होता है वह हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं होता। इसके अलावा गैस्ट्रेशनल डायबिटीज भी होता है, जो मेनली प्रेगनेंसी के समय होता है, यानी जो महिला को पीसीओडी या टेंशन करती हैं या टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित है, उन्हें गैस्ट्रेशनल डायबिटीज होने का डर है। प्री डायबिटिक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्री डायबिटिक यानी डायबिटीज से पहले। तो डायबिटीज कोई अचानक से होने वाली बीमारी नहीं है, यह हमारे डायबिटीज होने से पहले हमारा शरीर हमें कुछ संकेत पहले से ही दे देता है। अगर टाइप 2 डायबिटीज होने वाला है तो हमारा पहले ही हमें संकेत मिल जाता है, पर हम इग्नोर कर देते हैं, और इस स्टेज को ही प्री डायबिटिक कहते हैं। और आज दुनिया में देखें तो करोड़ों लोग प्री डायबिटिक से ही ग्रसित हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के सिम्टम्स लगभग एक ही हैं। तो इसमें होता क्या है, हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बार बार पेशाब आने का रहता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आंखों की रोशनी हमारी कम होने लगती है, हमें ब्लर दिखाई देता है, कोई भी चोट या जख्म देरी से भरता है, यानी स्लो हीलिंग। कभी कभी तो केस इतना गैंग्रीन जैसे केस में तो ऐसा हो जाता है कि हमें पांव तक काटने पड़ जाते हैं। हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, चक्कर आते हैं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत भूख लगती है, और किडनी खराब भी होने लगती है।
आइए, डायबिटीज ये तो हुए सिम्टम्स, यानी डायबिटीज होने से हमें बॉडी हमारे क्या संकेत देती है या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अब ये किन कारणों से होती है, चलिए हम यह जान लेते हैं। सबसे पहले जंक फूड। आजकल हम सभी जंक और प्रोसेस्ड फूड पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, या कह लीजिए पसंद करते हैं। और हम यह भी जानते हैं इनमें फैट बहुत होता है, जिससे शरीर में अधिक कैलोरीज बढ़ जाती है, यानी हमारे शरीर की जरूरत से ज्यादा कैलोरी इंटेक करते हैं। और फिजिकल वर्क तो करते नहीं कि जिससे वह कैलोरी बर्न हो जाए, और धीरे धीरे हमारा मोटापा बढ़ जाता है, और जाने अनजाने हम एक दिन डायबिटीज की शिकार हो जाते हैं, क्योंकि मोटापा ही डायबिटीज का मेजर कॉज माना गया है। क्या आपने कभी लेबर ग्रेड को डायबिटीज की शिकायत करते हुए सुना है? नहीं। क्यों? क्योंकि वे बहुत मेहनत करते, दे डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, दैट्स व्हाई। इसका दूसरा कारण अनुवांशिक यानी हेरिडिटरी भी हो सकता है। अगर हमारे माता पिता में से किसी को भी है तो डायबिटीज होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसका एक कारण हर समय तनाव या डिप्रेशन में रहना भी है। नेक्स्ट, अधिक समय तक कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेने से भी डायबिटीज हो सकता है। धूम्रपान, तंबाकू या अन्य कोई नशा करने से, ज्यादा चाय, कोल्ड ड्रिंक, मीठा या चीनी का सेवन करने से भी डायबिटीज होने की संभावना है। ये तो हमने जाना कि किन कारणों से होता है। आइए अब हम इससे कैसे बच सकते हैं, यानी क्या प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं, वो जानते हैं। समय समय पर हमें अपने ग्लूकोज लेवल की जांच कराती रहनी चाहिए। अपने जीवन शैली में बदलाव लाए, यानी रोज एक्सरसाइज, मेडिटेशन की आदत डालें। नहीं तो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलने की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने डाइट में कम कैलोरी वाला भोजन शामिल करें, वैसा भोजन जिसमें फैट कम हो, ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपने डाइट में शामिल करना। नेक्स्ट इज, एक साथ ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। आई मीन टू से इम्प्लीमेंट पोर्शन कंट्रोल, मीन्स हाउ आई एम डिजाइनिंग माई प्लेट। आई मीन, यानी अगर 4 चपाती हम एक साथ खाते हैं, उसकी जगह हमें एक एक चपाती 4 बार खाना ही चाहिए, ब्रेक द मील। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा बॉडी एक साथ इतना इंसुलिन नहीं बना पाता कि उससे हमें एनर्जी मिल सके। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो पैनक्रियाज पर कम इफेक्ट पड़ेगा, और जो इंसुलिन सिक्रीट होगा दैट विल बी इनफ टू गिव एनर्जी। तो वो इंसुलिन पर्याप्त होगा ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। डाइट में फाइबर इंटेक इंक्रीज करना। डायबिटीज से बचने के लिए पता है पर्याप्त नींद भी लेना बहुत जरूरी है। इसलिए जितना हो सके आराम करें, नींद लें। लंबे समय तक कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन न ले, इससे भी डायबिटीज होने का खतरा होता है। तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें, अवॉइड डिप्रेशन, क्योंकि कंट्रोल योर स्ट्रेस लेवल, क्योंकि जो हार्मोन यानी इंसुलिन सिक्रीट होता है उसका स्विच ब्रेन के पास है, और अगर हम मेंटली पीस नहीं होंगे तो ब्रेन अपना काम ठीक से नहीं करेगा, और ऑटोमेटिकली हार्मोन सिक्रीशन कम होने लगेगा, और हम इनडायरेक्टली कब डायबिटीज हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना वेट कम करें, क्योंकि ओबेसिटी ही डायबिटीज का मुख्य कारण माना गया है। इसलिए फ्रेंड्स, बी अवेयर ऑफ द डायबिटीज।
ये तो हमने पढ़ा डायबिटीज क्या क्या है, कैसे होता है, इससे बचने के उपाय क्या है। अब हमारे वेस्टेज में शुगर के लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स है, चलिए इसकी ओर जाते हैं। शुगर के लिए ये फॉलोइंग सप्लीमेंट्स है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, सप्लीमेंट्स कोई दवाई नहीं है, यह पोषण देता है, हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो हमें खाने से सफिशिएंट नहीं मिल पाता। डायबिटीज वालों को प्रोटीन तो देना ही देना है, एकदम कंपलसरी है। इसके अलावा दो मेन सप्लीमेंट्स है, ग्लूको हेल्थ एंड नीम। तो फ्रेंड्स, आइए ग्लूको हेल्थ के बारे में जान लेते हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और इसके क्या क्या फायदे हैं। ग्लूको हेल्थ आयुसेंते का प्रोडक्ट है। ये हमारे पैनक्रियाज पर काम करके इंसुलिन सिक्रीशन में हेल्प करता है। यानी जैसा कि मैंने बताया ना, टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीट नहीं होता, और इंसुलिन कहाँ से होता है? पैनक्रियाज से। तो यह पैनक्रियाज को ही ठीक करने में हेल्प करता है, उसके डीजनरेट बीटा सेल्स को रीजनरेट करने में हेल्प करता है। तो ग्लूको हेल्थ में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें आंवला होता है, जो बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायता करता है, डायबिटीज एंड कैंसर को रोकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आंवला विटामिन सी का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। यह त्वचा, बाल और आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसका दूसरा इंग्रेडिएंट्स है टर्मरिक यानी हल्दी, जिसमें करक्यूमिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। सिस्टिक हाइड्रोसिस एंड कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी को भी रोकने में यह हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सिनामोन, जिसे हम दालचीनी कहते हैं। सिनामोन ब्लड में शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल साबित हुआ है। नेक्स्ट इज विजयासार, यह मोटापा को कम करके डायबिटीज रोगियों के ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल करता है। नेक्स्ट गिलोय, यह डायबिटीज के साथ साथ यूरिन इन्फेक्शन, हार्ट प्रॉब्लम, गठिया के दर्द को नियंत्रित करता है। चिला, यह शरीर के एक्स्ट्रा फैट्स को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। चिल्ला में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है ग्रीन टी, जो शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक जैसी भयंकर बीमारी को की संभावना को भी कम करता है। ये तो हम सभी जानते हैं, ग्रीन टी हमारा वेट लॉस करने में कितनी मदद करता है। तो फ्रेंड्स देखें, ग्लूको हेल्थ टैबलेट लेने से हम डायबिटीज के साथ साथ इतनी और बीमारियों से भी बच सकते हैं, क्योंकि यह भूख को कंट्रोल करती है, जिससे हम वेट लॉस भी कर सकते हैं। बारे में बता देती हूँ। ग्लूको हेल्थ दिन में 3 बार खाना खाने के आधे घंटे पहले लेना चाहिए। अगर आप पहले से ही कोई मेडिसिन ले रहे हो तो भी आप इसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, ये एक सप्लीमेंट है। इट डज नॉट क्योर बट इट कंट्रोल्स।
वेस्टीज का दूसरा सप्लीमेंट है नीम कैप्सूल। नीम को आयुर्वेद ने सर्वरोगहारी का नाम दिया है, क्योंकि यही वो पेड़ है जिसके प्रत्येक भाग कोई ना कोई काम में जरूर आता है। हम पहले के जमाने में देखें ना, जब जॉन्डिस वगैरह हो जाती थी या हमें चिकन पॉक्स हो जाता था, तो हम नीम के पत्तों से नहाते थे। स्किन पर खुजली होने से इसका लेप लगाते थे, इसलिए नीम को नेचुरल फर्स्ट एड का नाम दिया गया है। इसमें मैजिकल इफेक्ट है। वायरल इन्फेक्शन में तो यह मैजिक की तरह काम करता है। इसके अलावा किडनी स्टोन, अल्सर, बार बार डकारे आना और पाइल्स के केसेस में तो नीम बहुत इफेक्टिव साबित हुआ है। यूरिनरी स्टोन केसेस में भी हेल्प करता है। जिन्हें इंसोमेनिया यानी जिन्हें नींद ना आने की समस्या होती है, उसके लिए भी नीम बहुत लाभकारी साबित हुआ है। ये तो हुई नीम कैप्सूल्स को इंटरनल इनटेक करने की बात, परंतु पता है नीम को हम एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। पिंपल्स, बालों में डैंड्रफ, फोड़े फिंसी होने में आप नीम कैप्सूल को खोल के तेल में डालकर भी यूज कर सकते हैं। नीम का डोज के बारे में जान लेते हैं। एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के आधे घंटे बाद आप एक कैप्सूल से शुरू कर सकते हैं और इसे 12 से 14 साल के बाद ही शुरू करना है। हाँ, अगर आप डायबिटीज है तो खाने से पहले, किंतु अदर कंडीशन में आप इसे बाद में ही देंगे तो ठीक रहेगा। नॉर्मल कंडीशन जैसे पाइल्स वगैरह में आप 1 डे गैपिंग में भी दे तो ज्यादा अच्छा है, और इसे 3 मंथ्स का कोर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आप हो सके तो 3 मंथ्स छोड़ दिए, फिर से 3 मंथ शुरू कर दिए, तो एक कैप्सूल रोज लेना चाहिए। नेक्स्ट, डायबिटीज वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है स्टीविया, क्योंकि यह शुगर को रिप्लेस करता है। यह एक नेचुरल शुगर है। इसके पत्तों को सुखाकर उससे शुगर निकाला जाता है। यह कैलोरी फ्री और फैट फ्री है, इसलिए जो अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं वो बेझिझक इसका सेवन कर सकते हैं। और मैं बता दूं आपको कि इट इज 200 to 350 टाइम्स मोर स्वीटर देन शुगर। यह नॉर्मल शुगर से कहीं ज्यादा मीठा है, इसलिए क्योंकि यह कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। इसलिए एक कप में सिर्फ आपको एक टैबलेट देनी है तो सफिशिएंट मीठा हो जाएगा, और बॉडी में हमारा ज्यादा कैलोरी भी नहीं जाएगी। तो अगर वेट नहीं बढ़ेगा, कैलोरी नहीं, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर डायबिटीज एंड वेट मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आप वेट डायबिटीज के साथ साथ वेट को भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप ये स्टीविया अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें। फ्रेंड्स, दैट्स ये सप्लीमेंट तो आपको लेना ही लेना है। इसके अलावा आप क्रिल ऑयल, सी बकथॉर्म, मेटामाइन भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आप सबने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया।